और मैं अब आगे आने वाले चुनाव के लिए, ख़ासतौर से अब कॉरपोरेशन का चुनाव, तो किस तरह की तैयारी है और क्या आपको लगता है कि अब मुद्दे रहने वाले हैं आगे कॉरपोरेशन के अपकमिंग चुनाव के लिए? देखिए, कॉरपोरेशन का चुनाव हो या असेंबली का हो चाहे लोकसभा का हो, कांग्रेस हमेशा हर लड़ाई को मजबूती और ताकत के साथ लड़ती है। जो आने वाला कॉरपोरेशन का चुनाव है वो इस बात पे होगा कि किसने कितने वादे किए और क्या काम हुआ। अब आप बल्ली मारान का ही हाल देख लीजिए, क्या हाल है। इसी फराश खाने का हाल देख लीजिए, अभी सड़क बनती है, कल साफ़ हो जाती है। जाके देखिए कूचा रहमान, जाके देखिए लाल कुआं। सीवर जो पड़ा, अब जो कहा गया कि हमने बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, वो जितने सीवर थे सीमेंट के थे और उसके अंदर इतनी सी भी गाद नहीं निकली। बैरल जो मेन बैरल जो 43 इंच की थी, अब वो 38 इंच की पड़ रही है। मैं समझता हूँ कि जब तक आदमी सोच समझ, अगर वो वाकई लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहता है तो पैसे लुटाने से नहीं होगा, नारियल फोड़ने से नहीं होगा कि हर गली में जाके आपने कहा कि यहाँ पर जो है हम बोरिंग करा देंगे। बोरिंग तो 300 हुई हैं, चल कितनी रही। आज गलियों के अंदर जो सीवर भरा है वो कौन देखेगा। आज गंदा पानी आ रहा, पानी आ ही नहीं रहा बहुत जल्द, वो कौन कर रहा है। तो मेरा कहना, सड़कें टूटी पड़ी, यही लाल कुएं की सड़क मेरे टाइम में 5 मरतबा बनी थी। आप बता दीजिए एक बार बनी हो ये 10 साल में, 12 साल में कभी आपने बनते देखी है सड़क। आज जो सीवर का हाल है, जो सफाई का हाल है, कॉरपोरेशन की रोड तो बना था, ये तो बनाया था लगभग 4-5 साल पहले बना था ये। हाँ, उसके बाद से नहीं बना। आपके टाइम में 5 मरतबा बनाई। मेरा कहने का मकसद ये है कि जिस तरीके का मटेरियल यूज़ हो रहा है, अभी गली समोसान भी जाके देख लें, फराश खाने में जो कूचा रहमान, बारादरी, वो आज सड़क डाल के जाते हैं, सारी सीमेंट लोगों के पेपरों में जाती है। क्या है वो? कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है कोई दिल्ली में। तो मैं समझता हूँ ये चुनाव जो होगा एजुकेशन पे होगा। आज 12 साल हो गए, केजरीवाल हमेशा कहते रहे मैंने शिक्षा को बड़ा बढ़ावा दिया है। क्या बढ़ावा दिया है? आप जाके देखें ना स्कूलों की हालत। चश्मा बिल्डिंग स्कूल, वो भी मेरे टाइम में मैंने बनवाया। पनामा स्कूल बनवाया ताकि 2 स्कूल हो जाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि ये चश्मा बिल्डिंग स्कूल बंद होगा और सारा का सारा ये चश्मा बिल्डिंग ये कहलाएगा जो पनामा स्कूल होता था। पुलिस की चौकी किस जद्दोजहद के बाद मैंने उसको खाली कराई थी। ये जहाँ स्कूल बना हुआ है ये पुलिस चौकी थी पिछले 30 साल से, और उसको खाली कराना एक बड़ा काम था। खाली करा के उसको बनवाया कपिल सिब्बल साहब और हमने मिलके। आज वो कह रहे हैं कि चश्मा बिल्डिंग स्कूल जो है वो खाली कर दिया जाएगा। तो अगर आप गर्ल चाइल्ड की या मुसलमान बच्चियां जो तालीम हासिल करना चाहते हैं उनको प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो आप एक स्कूल खोलोगे, एक बंद करोगे। कॉरपोरेशन के कितने स्कूल 12 साल में बंद हुए। हमारे यही आताकाले साहब के सामने गली मुर्गे वाली का बंद हुआ, बल्ली मारान में बंद हुआ। बल्ली मारान का कॉरपोरेशन का स्कूल में फ्लैट बन गए, कौन पूछ रहा है। तो उसका आसान तरीका ये है, जो भी है उसको कहो ला भी 10 कैंप लिया, ला भी बिरयानी की देख बनवा ले, कि ये हमारे दुख कवर कर सकती है। ये सोचना होगा लोगों। इन्हीं मुद्दों के ऊपर आपको लगता है कि अब आगे कॉरपोरेशन को चुनाव जो बहुत आजमा चुके हैं और ये मुद्दे और तमाम मुद्दों के ऊपर ये चुनाव लड़ा। हमें काम करना है, हमें लोगों ने जिता के भेजा है आवाम ने, तो हम सिर्फ काम पे फोकस करते हैं। कोई क्या कह रहा है, हमें तो अल्लाह के यहाँ जवाब देना है। जो हमारी जिम्मेदारी है हम वो पूरी कर रहे हैं, वो अब इंशाल्लाह पूरी करेंगे ईमानदारी से। तो यही जो काम है तरक्याती काम, डेवलपमेंट वर्क, इन्हीं की बुनियाद पर आगे आने वाला चुनाव जो आप लोग करने जाएंगे सबको नज़र आता है, कहने की ज़रूरत नहीं है। जब इलाके में काम होते सबको नज़र आता है, नहीं करेंगे वो भी नज़र आता है, करेंगे वो भी नज़र आता है। अच्छा, आपने सड़क लाल कुएं की बनवाई पूरी, हौस काजी से लेकर के वहाँ तक, नहीं इससे पहले बनाई तो है, हम डिनाई कैसे करें कि आपने नहीं बनाई है। अरे कोई बात नहीं, कोई कुछ कह रहा है हम सुन लेंगे ना, आप भी सुन लो। जो कह रहा है उसे कहने तो सुन लो। मैं बल्ली मारान की आवाम से यही अपील करूँगा, जो हमारा यहाँ पर माशरा था, जिस तरह का कल्चर था, कहाँ खोता जा रहा है। 4 आदमी आते हैं, गाली बकते हैं और बाकी लोग खामोश, क्योंकि शरीफ आदमी तो लड़ नहीं सकता। ये जो लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन है, ट्रैफिक का बुरा हाल है,
कोई सुनने वाला नहीं है। इन तमाम मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे इस वक्त में दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री हारून यूसुफ को, जो खुले तौर पर कह रहे हैं कि जब जो चुनाव लड़ा जाएगा वो उन तमाम मुद्दों पर, जनता के उन मामलों से जिनका सीधा सरोकार है, उन मुद्दों को देखते हुए चुनाव आगे आने वाला कॉरपोरेशन का लड़ा जाएगा। काम पे फोकस करते, कोई क्या कह रहा है हमें तो अल्लाह के यहाँ जवाब देना है। जो हमारी जिम्मेदारी है हम वो पूरी कर रहे हैं, वो अब इंशाल्लाह पूरी करेंगे ईमानदारी से। तो यही जो काम है, तरक्याती काम, डेवलपमेंट वर्क, इन्हीं की बुनियाद पर आगे आने वाला चुनाव जो आप लोग करने जाएंगे, सबको नज़र आता है, कहने की ज़रूरत नहीं है। जब इलाके में काम होते सबको नज़र आता है, नहीं करेंगे वो भी नज़र आता है, करेंगे वो भी नज़र आता है। कुल मिलाकर के इमरान हुसैन साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो काम हम कर रहे हैं या जो जनता देख रही है, फैसला भी उसी की बुनियाद पर होगा, यानी काम की बुनियाद पर ही आवाम से, लोगों से वोट की अपील की जाएगी। और ये आने वाला जो टाइम है वो सब स्पष्ट करेगा, तय करेगा। जनता है, जनार्दन है, सब जानती है। सड़क का काम हो, सीवर का काम हो, बोरिंग का काम हो या स्कूल का काम हो, जो भी कुछ पूर्व मंत्री इमरान हुसैन बता रहे हैं कि हम करते आ रहे हैं, जिसके ऊपर सवालिया निशान उनसे पहले के पूर्व मंत्री हारून यूसुफ लगा रहे हैं, वो अपने आप में कई सवाल खुद पैदा करते हैं कि इमरान हुसैन साफ तौर पर कह रहे हैं जो कुछ हमारा काम चल रहा है वो जनता बेहतर जानती है और उसी की बुनियाद पर हमें जिताएंगे। अब चटखारे लीजिए हर डिश के साथ जब नूरी का फ्रूट चाट मसाला हो हाथ। हर डिश की लज्जत बढ़ाए और आपको आपकी उंगलियां चटाए। किसी भी डिश को चटपटा बनाए, आज ही ले आइए नूरी मसाले का फ्रूट चाट मसाला। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।